जय हिंद दोस्तों। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। 200 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 10 मई तक भरे गए। आईटीआई के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। अब सभी के सवाल आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, एनसीएल का एग्ज़ाम कब होगा। इसका सवाल बहुत बच्चों का आ रहा है, कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर बताइए एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्योंकि अब सभी तैयारी में लगे हुए हैं। और एनसीएल अगर एग्जैक्ट एग्ज़ाम की एक मंथ भी दे देता, जिससे जो है तैयारी में एक मिल जाता कि हमको इतना दिन तैयारी करना है, ऐसे तैयारी करना है। और जब आपको डेडलाइन पता होता है तो और भी तैयारी करने में या कोई भी काम करने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर आपको डेडलाइन ही नहीं मालूम है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर हम इसके पहले की एनसीएल की वैकेंसी की बात करें टेक्नीशियन का, तो 2020 में रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसमें 3 महीने का समय दिया गया था। लेकिन वो जो एग्ज़ाम था ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें टाइम लग गया था। ये 3 महीने का आपका समय मिला था। 2020 के रिक्रूटमेंट में बच्चों की संख्या भी कम थी अभी के मुकाबले में। कहाँ 2020 और कहाँ 2025, दोनों में की कैंडिडेट की संख्या में तो अंतर आएगा ही। 5 साल के गैपिंग के बाद बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब एग्जैक्ट डाटा हम तो नहीं दे सकते कितने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कई गुना कैंडिडेट जो है इस बार पिछले के मुकाबले फॉर्म भरे ही हैं, ठीक है। आगे बात करें 2024 और 25 में एग्ज़ाम जो होंगे, जैसे 24 में एग्ज़ाम हुआ, एक सीबीटी एग्ज़ाम डिप्लोमा वाले का हुआ, ठीक है। डिप्लोमा की कैंडिडेट का एक एग्ज़ाम हुआ तो ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो सीबीटी एग्ज़ाम था। हालांकि उसमें बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन ज़्यादा समय मिला ही नहीं, 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो गया। 2025 का ये भी सीबीटी एग्ज़ाम है, तो क्या ये 3 महीना से अधिक समय लेगा, 4 महीना 5 महीना समय लेगा, कि ये भी 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर करा लेगा। 2000 ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2024 के एग्ज़ाम में क्या हुआ था। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 9 जनवरी को आप देखिएगा तो नोटिस निकल कर आया था। 9 जनवरी को रिक्रूटमेंट का नोटिस निकल कर आया था, और 5 फरवरी तक ये जो है फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। ये 5 फरवरी तक फॉर्म भरे गए, लेकिन 19 नवंबर को ही देखिएगा, तो 19 नवंबर को ही 14 दिन का समय लगा। 14 दिन बाद ही एग्ज़ाम का नोटिस आ गया। कितने दिन बाद? फॉर्म भरने का जब डेट समाप्त हुआ, उसके 14 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया 19 फरवरी को। ये नोटिस आया था, ये नोटिस निकल कर आया था कि एग्ज़ाम, ये हम डिप्लोमा के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, और एग्ज़ाम का जो डेट था वो 4 मार्च था। यानी कि आपका उधर 11 दिन मान, उधर 10 दिन और 4 दिन, 14 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम हो गया। और फॉर्म भरने के डेट से अगर हम देखें तो 1 महीना बाद ही एग्ज़ाम हो गया। फॉर्म भरना 5 तारीख को ख़त्म हुआ और 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी एग्ज़ाम। तो सीबीटी एग्ज़ाम में यहाँ पर ज़्यादा डिले नहीं हुआ। नहीं होने का कारण भी आपको मालूम है, जब भी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए किसी को टेंडर दिया जाता है तो पहले ही से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट का इंतज़ार करती है कि कितने बच्चों की संख्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को अलॉट करती है। तो यहाँ पर 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाने का ये कारण था कि बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन कई गुना ज़्यादा आईटीआई वाले बच्चे हैं। 10 मई को फॉर्म भरने का डेट समाप्त हुआ है, तो इसमें इतना तो जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। तो बच्चों का कहना था कि 3 महीना, जो पिछली बार 2020 की वैकेंसी में 3 महीना का समय दिया गया, तो बच्चों की संख्या में कमी थी, तो इस बार आपको 5-6 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, तो आराम से तैयारी करना है। तो हम बता दें आपको 5-6 महीना का तो समय मिलेगा ही नहीं, इतना समय एनसीएल नहीं देने वाली है। इसमें ये संभावना बन पा रही है कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा। 1.5 से 2 महीना में भी एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, एप्लीकेशन चेक होगा, उनका सेंटर अलॉट होगा,
उसके बाद जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब पर भी CBT एग्ज़ाम में सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, पहले उतना कंप्यूटराइज नहीं था। तो अब जो है काम फास्ट अगर NCL करती है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 2 से 3 महीना के अंदर या डेढ़ मतलब दो मैक्सिमम मानिए 2 से ढाई या 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करा लेना है। अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, मई है तो आपको मई के बाद जून आपका तो चलेगा ही, अभी जून में नहीं होगा, लेकिन जुलाई एंड तक आपको नोटिस भी देखने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम का, और हो सकता है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए। जुलाई के एंड तक नोटिस आ जाएगा, अगस्त के शुरुआत तक आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, या हो सकता है जुलाई में ही एग्ज़ाम करा ले। तो अब इतना नहीं है कि आपको 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना जैसे आप सोच रहे हैं कि 5-6 महीना के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 5-6 महीना का समय मिले, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो। तो आप अपनी तैयारी में थोड़ी और भी फास्ट लाइए कि आपकी तैयारी हो, और जुलाई तक आपको, जुलाई के 15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम की तैयारी पूरी क्लियर हो जाए। ऐसा देखिए 15 जुलाई तक तैयारी क्लियर हो जाती है तो आप जो है पूरा उसके बाद अपने रिवीजन में फोकस करिए, ठीक है। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर, किताबें और ऑनलाइन और PDF के रूप में मिल जाए, प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करिए और जा करके वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जिसको देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी में ज़्यादा समय नहीं है और ज़्यादा तैयारी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा ताकि आपका तैयारी जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और कोशिश करें कि आपकी तैयारी जुलाई तक, 15 जुलाई तक पूरा कंप्लीट हो जाए, जून में ही कंप्लीट हो जाए, तो 30 तारीख तक, ताकि आपको उसके बाद रिवीजन का समय मिले, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होता है कमेंट बताइएगा, अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।